अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ अख्तर शेख ओलिया के शहर मुल्तान से। हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। आज हम जानेंगे हल्का 154 के बारे में। कौमी असम्बली का ये हल्का 154 शहरी और दही आबादी पर मुश्तमिल है। इस हल्के की ख़ास बात यह है कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो बड़े हैवी वेट किस्म के उम्मीदवार हैं। हम आवाम की राय जानेंगे अपने उम्मीदवारों के बारे में और हल्के के मसाइल के बारे में। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं NA 154 के अहम मौज़ा नवाबपुर में। यहाँ के इलाके के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, जानते हैं उनसे, बातचीत करते हैं उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अल्लाह दिता। अल्लाह दिता आपका नाम है। आपने जो गुज़श्ता इलेक्शन था इसमें किसको वोट दिया था? PTI को। तो PTI के जो उम्मीदवार थे अहमद हसन ढेर, वो तो अब PTI को छोड़ गए हैं, तो अब क्या करेंगे आप? अभी PTI को देंगे। PTI को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? गुलाम गिलानी से। अच्छा जिलानी साहब, आपने किसको वोट दिया था? मैंने उस वक्त तो PTI की सपोर्ट किया था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए जो सबका 3.5 साल का अरसा इमरान खान साहब ने गुजारा है, उससे मैं अपना डिसीजन चेंज कर चुका हूँ। मैं अब किसी और पार्टी को सपोर्ट करूँगा जो हमारे हल्के के लिए, मुल्क के लिए ज़्यादा मुनासिब होगी। तो कुछ सोचा आपने किसको वोट दे रहे हैं इस वक्त, किसको सपोर्ट में आते हैं? देखेंगे कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट हैं, फिर उनके बारे में देखेंगे। जो हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है PDM की गवर्नमेंट के दौरान, और PTI की जो आप तनकीद कर रहे हैं, तो महंगाई तो ज़्यादा PDM की गवर्नमेंट के दौरान हुई है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ये PDM लाई है या इमरान अपना PTI लाई है। महंगाई बेसिकली ख़ुद सख्त है। हमारे जो ताजर हज़रात बैठे हैं या शॉपकीपर लोग बैठे हैं, ये खुद सख्त है महंगाई। बिजली के बिलों पे क्या कहेंगे आप? बिजली के बिलों में ये देखें कि जब साबका गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट से डबल लोन लेके अपने पास रखेगी तो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगी, तो फिर PDM ज़ाहिरी बात है कि जनाब लेना ब्लैकमेल तो होगी IMF से। IMF उसको ब्लैकमेल करेगी ना, तो जिन शराइत पे अब अग्रीमेंट दोबारा हुआ है तो उसको फॉलो करने के लिए बिजली का बिल तो बढ़ेगा। तो जब बिजली का बिल बढ़ेगा तो आवाम पे जोर पड़ेगा। तो आपका ख्याल है कि इसमें PDM का कसूर नहीं है? PDM का कसूर है, ना ही साहब का गवर्नमेंट का कसूर है। बुनियादी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर जो शहरी रहते हैं, बिजली चोरी करते हैं, जो बड़े बड़े ताजर हैं जो बिजली चोरी करते हैं, अब देखें कि कितने लोगों के खिलाफ पर्चे कट चुके हैं। ठीक है, तो इससे फिर क्या होगा? रिलीफ आवाम को मिलेगा ना, ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। या इनका ख्याल है जी कि जो महंगाई है उसकी वजह पिछली गवर्नमेंट नहीं है और यहाँ के ताजर और लोग हैं। मज़ीद जानते हैं लोगों से। जी क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जी कदीर हुसैन है। जी कदीर साहब, किसको वोट दिया था? सर वोट तो पिछली दफ़ा मैंने इमरान खान को दिया था, और बेसिकली मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। तो मेरा सबसे पहले तो सर मुतालबा है हमारे जो इदारे हैं, जो एस्टैब्लिश इदारे हैं, जो हमारी बेसिकली जो इसको रूल कर रहे हैं इस मुल्क को, इसको इस टाइम जो एग्जिस्टिंग है, उनसे अपील है कि जो इलेक्शन है वो जल्द अज जल्द करवाएं, ताकि हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन हैं, जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारी इनकम जनरेट करने वाले हैं, वो इदारे जो है ना उनकी एक ट्रस्ट डेवलप हो। सबसे पहले तो हमारा ये है कि ये जल्द ये जो निगरान हुकूमत है, इसका जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ विद इन 3 मंथ जो है ये हमारे जो है ना इलेक्शन होने चाहिए। तो इसको जल्द से जल्द करें ताकि हमारा जो ट्रस्ट है, बिजनेसमैन का ट्रस्ट डेवलप हो, और उसके अगेंस्ट जो है ना जो हमारा इस टाइम महंगाई का जो बढ़ता हुआ एक रुझान है, एक ट्रेंड है, वो मिनिमाइज हो। और इस टाइम जो है ना जो हमारा जो गरीब तबका है वो बुरे तरीके से पेश रहा है। और इसके साथ साथ मैं क्योंकि एक सोशल एक एक्टिविटी में भी मैं शामिल हूँ, मैं तो इस टाइम मैं नवाबपुर को बेसिकली मैं उसको जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला जो हम देख रहे हैं वो हमारे जो तलीमी निज़ाम है, तलीमी निज़ाम का ये सुना गया है कि इसको जो है ना प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अब इस टाइम एक स्कूल के जो हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल है बॉयज़, उसका तकरीबन को 1200 उसकी स्ट्रेंथ है, और इसी तरीके से गर्ल्स स्कूल है उसका भी तकरीबन को 1200 स्ट्रेंथ है। अगर ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो हमारा वो तबका जो गरीब तबका है, जो जिसको सिर्फ और सिर्फ अभी जो अपनी जो ना वो पेट का नहीं कर पा रहा,
जो भूख अफलास से तंग है वो कैसे फ़ीस अदा करेगा अगर ये इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जो किरण है, जो तलीम की किरण है, वो हमारा जो बुनियादी हक़ है इस आवाम का, वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला अब ये देखें, ये हमारी जो निगरान हुकूमत है ये कर रही है। तो बेसिकली जब एस्टेब्लिश एक आएगी, जब इलेक्टेड एक हुकूमत आएगी, तो वो कोई न्यू पॉलिसीज़ लाएगी, न्यू एक प्लान लाएगी जो आवाम के मैंडेट के लिए बेहतर होगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए अच्छा होगा, जो इस टाइम जो 24 करोड़ आवाम है जो महंगाई के तले पिस रही है उसके लिए कोई बेहतर होगा। और देखिए इसके साथ साथ जो हमारे जो पैसे की डिवैल्यूज़ है, ये ख़ास तौर पे जो 1.5 साल में ये जो हमारी एग्जिस्टिंग हुकूमत गई है, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मुल्क का। इससे पहले जो हुकूमत चल रही थी वो उस वक्त जो डॉलर था वो 170 का था, अब इस हुकूमत में 340 पे गया है वो। तो ये इसके अगेंस्ट जो है ये जो महंगाई का ट्रेंड है वो कितने तेज़ी के साथ बढ़ा है। तो ये जो सारे का सारा जो आ रहा है। अच्छा, आपका बुनियादी मुतालबा जो है वो है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएँ, फौरी इलेक्शन। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन जो महकमा तालीम करने जा रहा है वो सिर्फ नवाबपुर के तो नहीं कर रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान। तो सर आप देखें ना, जी आप इस टाइम देखें, आप जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट हमारा कितना है और पॉवर्टी रेट कितना है, हमारे जो गुर्बत का तनासब है बहुत ज़्यादा है। और हमारे इन इदारों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं जो बेसिकली वो गरीब तबका है, जो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, वो अपने खाने को बेचारे जो ना वो खाना पूरा नहीं कर पा रहे, तो तलीमी इदारों में फ़ीसें कैसे अदा करेंगे। ये तो बेसिकली आप अगर तलीमी इदारों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो बेसिकली आप उन बुनियादी जो एक राइट्स हैं, जो उस गरीब का राइट है, आप उसको जो है ना किल कर रहे हैं। आप सबसे बड़ा तो आप यहाँ पे डाका मार रहे हैं उस गरीब के लिए जो सिर्फ और सिर्फ उसकी आखिरी किरण जो है वो। इस हल्के के हवाले से हम बात करते हैं, आप क्या समझते हैं यहाँ के क्या मसाइल हैं, ये ख़ास तौर पे हल्का जो 154 है। हाँ 154 सर हल्का देखें, अब इस टाइम इसके जो कैंडिडेट हैं, एक अहमद हुसैन डेढ़ साहब हैं, गिलानी साहब हैं, अब्दुल कादिर गिलानी साहब हैं, सिकंदर याद बोसन साहब हैं, ये बड़े वो हैं जो यहाँ जो है ना काफ़ी कंटिन्यू जो है ना वो मुख्तलिफ अदवार में जो है ना वो रूलिंग करते रहें। तो एक उनकी बेहतरीन स्ट्रेंथ है। अहमद हुसैन डेढ़ साहब भी बहुत जो है ना मेहनत कर रहे हैं, सिकंदर याद बोसन भी हैं, गिलानी साहब उनका एक अपना जो है ना मकाम है। तो ये सारे तो वो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जो हमारे मसाइल हैं जो बेसिकली ये बंद हो जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमारे जो गरीब बंदा है जो उसके मसाइल वो सामने लेके आते हैं तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, कोई उसको देखता नहीं। आप इस दफ़ा किसको सपोर्ट करेंगे, आपका क्या ख्याल है? अहमद हसन डेहर, अब्दुल कादिर गिलानी साहब या सिकंदर बोसन साहब, ये सारे अहम ओहदों पे जो है वो पहले रह गए हैं। आप किन से तवक्को रखते हैं कि वो मसाइल के हल के हवाले से फ़ायदा मंद हो गया आपके? देखिए सर, अहमद हुसैन डेढ़ साहब ने भी कुछ तरक्याती काम किए हैं, सिकंदर याद बोसन साहब ने भी तरक्याती काम किए हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन तो दोनों से है कि अगर दोनों यहाँ पे आ जाते हैं, और गिलानी साहब उनका एक क्योंकि वो सिकंदर अपना जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उनका इस मुल्तान के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अगर उनके बेटे हो जाते हैं तो उनकी तरफ से सपोर्ट हो जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर जो एग्जिस्टिंग इलेक्शन है उसमें अगर सिकंदर याद बोसन साहब अगर दोबारा आते हैं तो मेरे ख्याल में ये कंपैरेटिवली बेहतर हो जाए। तो पीटीआई की तरफ से कौन आने का इम्कान है, किस उम्मीदवार के आने का इम्कान है? सर पीटीआई की तरफ से तो अब मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, क्योंकि पहले तो वो अहमद हुसैन डेढ़ साहब थे, वो तो साइड पे हो गए। अब देखते हैं। बुनियादी तौर पे आप जो इलाके के जो बड़े हैं, जिसको हैवी वेट उम्मीदवार कहते हैं हम, सिकंदर याद बोसन साबिक वफाकी वज़ीर रह गए हैं, अब्दुल कादिर गिलानी जो हैं वो साबिक वज़ीर आज़म के जो है वो बेटे हैं, और गिलानी साहब खुद भी पहले माजी में इस हल्के से इलेक्शन लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। तो आप इन दोनों में आप सिकंदर बोसन साहब को सजेस्ट करेंगे कि वो ज़्यादा बेहतर? देखिए सर, अब्दुल कादिर गिलानी की जो मेरी अपनी राय है उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है जो यूसुफ रज़ा गिलानी की है। अगर यहाँ हमारे हल्के में अगर यूसुफ रज़ा गिलानी अगर खुद आते हैं तो मेरे ख्याल है उनका। थैंक यू जी। आप कुछ बात करेंगे? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीज़ा रैयाद। क्या नाम है आपका? शीज़ा रैयाद। साहब, किसको आपने पिछली दफ़ा वोट दिया था और अब क्या कर रहे हैं? नून को दिया था। नून के कौन से समझे ना कि नून बेहतरीन हुकूमत की थी। महंगाई की बुनियाद पीटीआई तो शुरू थी है, और मुल्क की जड़ा मुआशी सूरत हाल इतों खराब थी है, तो मेरा ख्याल है होनी नून को दिशा। ठीक है। और आप क्या समझते हैं यहाँ जो हल्के के मसाइल हैं वो कौन कौन से बड़े मसाइल हैं और किन लोगों ने इस पर तवज्जो नहीं दी? मसाइल तो इतने न दसे नहीं मान सकते, लेकिन जो मेन मसाइल हैं वो साढ़े इलाके दे वो बिजली के मसाइल हैं, तलीम में मसाइल जड़ा अजकल
प्राइवेट करेंगे पैन। मेरा ख्याल है कि सब तो बड़ा मसला जोड़ा है वो महंगाई का है। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। किसको वोट दे रहे हैं इस दफ़ा इलेक्शन? उसको वोट देंगे जो रेट फिक्स करेगा। आटा, बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस। 20,000 बिल भरते हैं, 5,000 हम आटा, घी और इससे गुजारा करते हैं। हमारा कोई है तो हमें इंश्योरेंस कर ले गवर्नमेंट, या हमें किसी और इलाके में डाल दे। ये चिचिड़े खा रहे हैं 20 रुपए में, 4 बंदे रल के हम रोटी खा रहे हैं तकसीम करके पैसे। ये हालात हो गया है हमारा। अब क्या करें, हमें आप बताएं हम क्या करें इसके बारे में। जी क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, पिछले इलेक्शन में किसको वोट दिया था? मैंने पीपल्स पार्टी को। और अब क्या करने जा रहे हैं? अब तो कोई इरादा नहीं, ये सारी हुकूमतों की पॉलिसियाँ देख देख के हमारा अपना दिल बदलन होया खड़ा है पाकिस्तान की हुकूमत से। तो कोई ना कोई तो गवर्नमेंट आएगी ना। गवर्नमेंट तो आएगी जी, ऐसे ही चलाती रही पाकिस्तान, फिर क्या खुदकुशी कर लें। बिजलियों के टैक्स देख लो, हर चीज़ का रेट देख लो, डीजल का रेट, पेट्रोल का हर दूसरे दिन बढ़ा खड़ा है। बिजलियों पे इतने हमारी बिजली का बिल नहीं होता जितना टैक्स लगा के दे देते हैं हमें। क्या पॉलिसी है इनकी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान में सारी अपनी जेबें गर्म करके अब दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं, अपने जजीरे बनाए खड़े हैं उधर। क्या गरीब को क्या दे रहे हैं ये? उनके कपड़े भी उतार रहे हैं गरीब आवाम के, क्योंकि गरीब आवाम इन पाकिस्तान का उनमें कोई हक नहीं है। वोट तो लेते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं, चले जाते हैं, खुद जजीरे अपने बना लेते हैं। उनको क्या है? गरीबों से पूछ के देखो, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जुत्ती नहीं है, जिसके 4 बच्चे हैं, वो 5,000 रुपये की मजदूरी करके इस दौर में क्या करेगा? वो बिजली का बिल भरेगा, उनकी फीसें भरेगा, उनके कपड़े पूरे करेगा, क्या करेगा? अट्टा लेगा, क्या करेगा? जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मोहम्मद फ़याज़। सर किसको वोट दिया था आपने? पिछली दफ़ा पीपल पार्टी को दिया। तो अब क्या करने जा रहे हैं? अब कोई ख्याल नहीं है किसी को वोट देना, क्योंकि जो महंगाई का हालात हो चुका है, इसलिए तो हमारा तो कोई गुजारा नहीं होता। मैं हालांकि रिक्शा चलाता हूँ, सारा दिन कमा के थक जाते हैं, लेकिन पूरी नहीं होती। अब मेरे घर का 12,000 बिल आ गया, मैं कहाँ से अदा करूँ? ना खर्चे पूरे होते हैं, ना बिल अदा होता है। फिर अभी पिछले महीने मैंने भरा भी नहीं, अभी दूसरा महीने आने वाला बिल। क्या करें, हालात, बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चों को हमने काम पे बिठाया हुआ है, क्या करें? तो आपके सियासी नुमाइंदे होंगे, इन मुंतखब होकर असम्बलियों में जाएंगे तो ही तो आपकी बात वहाँ तक जाएगी। ऐसे ही बात ऐसे करके जाते हैं, फिर सुनते कोई कितनी है। फिर इशफाक साहब, आप ये बताइएगा कि आपने पिछली दफ़ा किस पार्टी को वोट दिया था और अब क्या करने जा रहे हैं? पीपल पार्टी को। और अब किसको देंगे? जिसे दे अल्लाह क्यों नहीं देंगे। और ये बताएं, ये जो अब महंगाई हुई है, महंगाई और बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पेट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमत वाले कान है। कौन सी हुकूमत? ये पीडीएम गवर्नमेंट या अब वाली हुकूमत या पिछली वाली हुकूमत? यार पिछले हाथ ये रही जाता है, आपने डेढ़ से हाथ ही भरे थे, गरीब नहीं सोचता। होने वाली हुकूमत ही भाई महंगाई नहीं किसी का। अब जो गवर्नमेंट है ये वही है जो इससे पहले थी। महंगाई तो कार गया थी, हुण ये आए वो काम किया, वो सब चपा रखा है, गाड़ तो नहीं किया। आपका क्या नाम है ब्रदर? खुरम शहजाद मेरा नाम है सर। खुरम साहब, क्या कहेंगे महंगाई पे, सियासत पे, यहाँ आपके हलके के हवाले से ख़ास तौर पे जो उम्मीदवार हैं उन पे? आज से 16 माह कबल पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से मुआशी तौर पर हर तरह से तरक्की कर रहा था। मौजूदा जो PTI की पहले गवर्नमेंट गुजरी है, जो अभी निगरान हुकूमत से पहले, निगरान सेटअप से पहले थी PDM की हुकूमत, इन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया है। इस वक्त इस मुल्क में ना कोई कानून है और ना ही कोई इंसाफ, और बल्कि लोगों को महंगाई की दलदल में छोड़ के वो चले गए हैं। तो कौम पहले भी इमरान खान साहब के साथ थी, आप भी खड़ी है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, वो ही पाकिस्तान की पहली और आखिरी उम्मीद है। तो इस दफ़ा तो PTI का कोई उम्मीदवार आपके हलके में कोई वाज़ेह नहीं है, कौन आ रहा है, कौन इलेक्शन लड़ रहा है और आप किसके साथ जाएंगे? जब तक इमरान खान साहब को यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, इस मुल्क में कोई कानून की और आज़ादाना इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है।
جب تک وہ اس پارٹی کی سربراہی دوبارہ نہیں کرتے اور عوام کے درمیان موجود نہیں ہوتے تو نہ پی ٹی آئی لوگوں کا جو اعتماد ہے ہی عمران خان صاحب کے اوپر، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو الیکشن شفاف اگر ان کو بتانا ہے تو اس کے پی ٹی آئی اور اس کے جو سربراہ ہے اس کی جو ہے وہ الیکشن میں بھرپور شرکت بہت۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم مزید علاقے کے جو لوگ ہیں یہاں حلقہ 154 کے ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں، ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی کیا نام ہے جی آپ کا؟ میرا نام اشفاق حسین ہے سر۔ جی اشفاق صاحب، کس سیاسی جماعت کو آپ نے پچھلی دفعہ ووٹ دیا تھا اور اس دفعہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت تو ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہ رہے ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کوئی پالیسی نہیں ہے ان کی، روزانہ ڈیزل بڑھایا جا رہا ہے، روزانہ پیٹرول بڑھایا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کسی چیز کا، کوئی ان کا اعتماد نہیں ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں کوئی سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہی۔ کیا کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ کون ہے؟ روزانہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈیزل بڑھ رہا ہے، کبھی ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، کوئی غریب کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے سارا ملک پریشان ہے، امیر پریشان ہے، غریب پریشان ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ تو اس لیے آپ اس دفعہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے؟ کسی کو نہیں ووٹ دینا چاہتے۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ، لیکن جمہوری عمل ہوتا ہے، اس میں ضرور جو ہے وہ ووٹ دیا کریں۔ یہی جمہوری عمل ہے کہ سارے لوگوں کو خون پیا جا رہا ہے، حکومت اپنے جیبیں بھر رہی ہے اور غریب مرتا جا رہا ہے، کسی کا کوئی قسم کا احساس نہیں ہے، کوئی ہمدردی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں شکریہ سے بائیکاٹ ہے حکومت سے سب لوگ۔ آپ کا کیا نام ہے بردر؟ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ صاحب، پچھلی دفعہ ووٹ کس کو دیا تھا آپ نے؟ ووٹ پیپل پارٹی کو دیا تھا۔ اور اس دفعہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دفعہ کسی کے دل نہیں کہتا ووٹ دو، مہنگائی غریب غربا کو، غریب غربا آتا ہے، میں اتنا بجلی دے بل آتے ہیں، بجلی دے بل بھریں یا بالوں کو کھوائیں، حکومت کیا جی سنتی نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے امیدوار تو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، عبد القادر گیلانی۔ نہیں جی جی، آپ ان کو بھی ووٹ نہیں دیں گے؟ وہ کوئی ووٹ نہیں دیں، کسی کی ووٹ نہیں دیں گے۔ آپ لگتا ہے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ مہنگائی اور اس سے تنگ ہیں اور سیاسی جماعتوں سے بھی تنگ نظر آ رہے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ مقبول انجم ملک صاحب۔ مقبول صاحب، کیا حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے، مہنگائی کے، سیاست کے؟ مہنگائی تو آپ کے سامنے پورے ملک میں مہنگائی کا عروج ہے، عوام پھنس رہی ہے، چکمی پھنس رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہے، لوگ گوشت دال سے بھی محروم ہے، سبزیوں سے بھی محروم ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، فیسلٹی لوگوں کو ہے نہیں، عوام تو تڑپ رہی ہے، مہنگائی، بجلی عروج پہ بل آ رہے ہیں، اوور بلنگ ہو رہی ہے، لائٹ کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی ہوتی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ عام ہے، بل اوور بلنگ ہو رہی ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پچھلی حکومتوں کو سمجھتے ہیں، جو پچھلی حکومتیں آئی ہیں، نالائق حکومتیں ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں ہے، اپنی جولیاں بھارے ہیں، اپنی تجوریاں بھارے ہیں، عوام کا احساس ہی نہیں، عوام تڑپ تڑپ کے ماری، جس کے پنکھا بلب بھی نہیں جلتا وہ بھی 30,000 20,000 50,000 روپے کے بل ادا کریں، کہاں سے کریں؟ جن کے پاس ایک دیہڑی پوری نہیں لگتی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ کیسے بجلی بل بھرے گا؟ تو آپ پچھلی گورنمنٹ جو ہیں، جو پچھلی گزشتہ گورنمنٹ ہے، ان کو آپ اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو پچھلی دفعہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں آپ نے کس کو ووٹ دیا؟ وہ تو خان صاحب کو دیا تھا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ تو اس وقت تو احمد حسن ڈہر تھے امیدوار پی ٹی آئی کے، اب وہ بعد میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی چھوڑ کے پی ڈی ایم کی طرف چلے گئے تھے، تو اب پھر کیا کریں گے اس حلقے میں؟ یہ دیکھا جائے تو پہلے تو یہ سیاستدانوں نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کو اچھی گائیڈ لائن دینی چاہیے تھی، ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ یہ ملک کے آتے ہیں اپنے، اب ان کو عدم اعتماد ہوا ہے، بریج کے لگے ہیں لوگ، وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، حکومتیں چینج ہو گئی ہیں، جو اچھے لوگ کو آنے دیتے ہیں، اچھے لوگ نہیں آ سکتے ادھر۔ یہ وہ آئیں گے جو تجوریاں بھریں گے، جو اپنے کشکول بھریں گے، کھا پی کے باہر چلے جائیں گے، عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا، عوام تو بیچاری چکی میں پیس رہی ہے، بڑا برا حال ہے۔ کیا بتائیں آپ کو، کس کس بندے سے پوچھ کے وہ دال سے بھی محروم ہے،
एक दाल नहीं खा सकते। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या होना चाहिए? अगर सियासतदान नहीं होंगे तो कौन होगा? हमें तो हमारी सब अकली काम करना छोड़ रही है भाई। किसको बंदा ले आए, फौज को ले आए या सियासतदान? फौज इनसे बेहतर थी। वो मुशर्रफ दौर था या अलग दौर था, कंट्रोल था। फौज के बगैर ये सियासतदान अगर अच्छे होते तो फौज आती इधर, फौज इन्वॉल्वमेंट करती। फौज का काम तो बॉर्डरों पे हिफाजत करना है, लोगों को अपने मुल्क का दिफा करना है। और ये जो अपना सियासतदान है ये नायल हैं, हमारी समझ में नायल हैं। इनकी बजाय इनकी जगह पे ना, मैं तो कहता हूँ खवातीन का दौर आना चाहिए। खवातीन यहाँ जैसे मोहतरमा बेनज़ीर थी, वो ईमानदार थी। मोहतरमा बेनज़ीर ईमानदार थी। इमरान खान ईमानदार? खान साहब भी ईमानदार आदमी थे, लेकिन उसकी कैबिनेट गलत है, टोटल कैबिनेट गलत। जो गाइड किया उन्होंने गलत गाइड किया खान साहब को। खान साहब ना चोर है, ना वो तजोरियां भरने वाला है, ना उसको पैसे से कोई लालच है, ईमानदार इंसान है। लेकिन उसको क्या सजा मिली है? सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट की सजा मिली, जो उसने अमेरिका को कहा है भाई मैं आपको कुछ नहीं समझता, एब्सोल्युटली ना, मैं कोई आपका गुलाम हूँ। ये सजा मिल रही है उसको। ईमानदार बंदे को नहीं रहने देते इधर वो रह सकते हैं गुंडे लोग, बदमाश लोग। तो आपका ये कहना है कि जो पीटीआई का जो भी उम्मीदवार होगा आप उसको वोट देंगे? नहीं, अब जिस दिन से खान साहब भी लोगों की बातों पे चलते हैं, अपनी जहन से काम नहीं लेते। हम उनसे भी डिसाइड हो चुके हैं, इसलिए कि वजीर आला पंजाब जो वो था, क्या नाम है उसका, बुज़दार साहब तो इस काबिल ही नहीं थे, ना उसने कोई प्रोग्रेस दिखाई है पंजाब में। हाँ, वजीर आला परवेज इलाही आते, परवेज इलाही वजीर आला हमें समझ में आता है, वो एक अच्छा इंसान है, उसकी प्रोग्रेस अच्छी है, वो इस मुल्क के लिए मुहिब वतन है, वो समझदार निचोर आदमी है, जो समझता है। 4-5 ऐसे काम करा चौधरी परवेज इलाही करा गया है कि आज तक तायात तक वो कामयाब है। 112215 या ऐसी कोई कार्डियोलॉजी बनवाया है, ऐसी जो उन्होंने बनाए हैं ना, वो उसने अच्छे काम किया है। बुज़दार तो वैसे नया इंसान था। बातें तो करने को बहुत कुछ है। मैं अपनी बात का आगाज़ अल्लामा इकबाल के शेर से करना चाहूँगा। अपनी मिल्लत पे क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। वैसे तो पाकिस्तान का दूसरा नाम है मसाइलिस्तान, लेकिन इस वक्त जो 4 बुनियादी मसाइल मेरे जहन में हैं, सेहत, इंसाफ का हसूल, तालीम का हसूल और रोज़गार का हसूल, ये चारों पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल है। सेहत, तालीम, ये रोज़गार बन चुका है मुनाफा बख्श। नाजायज़ लोग लूट मार इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे पहले तो इंसाफ, इंसानी खिदमत से, ये इंसानी खिदमत की बजाय ये जो तीनों शोबे आप बता रहे हैं, तालीम, सेहत और ये कमर्शियल हैं, ये जो तीनों शोबे खिदमत के लिए थे, सेहत के, तालीम के, इंसाफ के, ये लूट मार का जरिया बन चुके हैं। इनको एक प्रॉपर्टी बिजनेस का नाम दे दिया गया है, बना दिया गया है। तो मैं अपील करना चाहूँगा अरबाब इख्तियार से, वो कोई भी हों, जो आला इक़्तिदार में क़ुव्वत हैं, वो सबको पता है कौन चला रहा है निज़ाम हुकूमत और निज़ाम इलेक्शन को। उनसे अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहले इंसाफ का निज़ाम आसान किया जाए, शरई निज़ाम इंसाफ का कायम किया जाए, जिसमें आसान लोगों को तहफ़्फ़ुज़ हो। यहाँ पे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, आए रोज़ बाज़ार में डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो जाती हैं, कोई दिन दिहाड़े शरेआम बदमाशी के ज़रिए खींच के ले जाता है। तहफ़्फ़ुज़ का बहुत मसला है। ये 4 मसाइल हल किए जाएँ, सेहत, तालीम, इंसाफ और रोज़गार का मसला। रोज़गार का जो असल मसला है, बुनियादी मसला है, जब इंसान के पास रोज़गार नहीं होता तो उसकी वजह से बहुत से जराइम जन्म लेते हैं। यही मेरी अपील थी, अगर वो कोई मान लें मेरी आवाज़ आपके ज़रिए मैं उन तक पहुँचाना चाहूँगा। पेट्रोल से परेशान है, मजमूई तौर पर महंगाई से परेशान है, तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जी, मेरे ख्याल में जो साबका हुक्मरान थे या जो साबका द्वार के हुक्मरान और हुकूमत थी, इस सारी महंगाई, पेट्रोल पंप, बिजली पंप और जितनी भी महंगाई और इस महंगाई की चक्की में जो गरीब पिस रहे हैं इस टाइम, ये साबका अदवार के हुक्मरान जो है ना, इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। आप किसको सपोर्ट करते हैं? जी, हम हमारे कायद हैं जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जी,
इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी है, तो भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे उनका लाहौर जाके। और इस हल्के से नून लीग के कैंडिडेट हैं जी मियाँ शहजाद मकबूल भुट्टा साहब का MP भी हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो सूबाई नशिस्त पे हैं, तो कौमी जो हल्का है उसकी कौमी का भी इसका फैसला नहीं है। अहमद हसन डेढ़ साहब के मुताबिक ये टिकट उनके पास है, तो उसके अलावा हाजी सिकंदर हयात बोसन साहब का वफाकी वजीर हैं, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि वो नून लीग ज्वाइन करें और हम उन्हें भरपूर सपोर्ट करें। और अहमद हसन डेर के बारे में क्या कहेंगे? अहमद हसन डेर साहब जो हैं जी वो हमारे साबका MNA हैं जी, तो साबका MNA हैं, लेकिन उनकी कोई रिप्यूट हल्के के बारे में कोई इतनी खास नहीं है। बेगरीब की खुशी, कुलखानी और जिस तरह होता है कि गरीब इलाके के जो मसाइल हैं उसमें भी उनकी दिलचस्पी नहीं दिखी। मैं अपनी UC की हद तक, जो UC 81 है उसकी हद तक जो आपको बता सकता हूँ, भाई काम शाम तो उन्होंने करवाए हैं, उनको ना फंड शंड मिले हैं, लेकिन काम शाम करवाए हैं, लेकिन बाकी जो लोगों की हमदर्दियाँ और जो लोगों का प्यार मोहब्बत और जो उनसे है ना, वो उनके साथ मुखलिस और मुंसलिक नहीं किसी तौर पर। बहुत शुक्रिया आपका। जी मोहम्मद अरशद में। अरशद साहब किसको जी इस मुल्क में जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं, यकीन माने इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी आज तक नहीं हुई। इस मुल्क का एक आसान हल है पाकिस्तान में नवाज शरीफ का आना। नवाज शरीफ के आने से ही मुल्क सुधर सकता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। और आप ये जो महंगाई हुई है, जो बिजली के बिल बढ़े हैं, पेट्रोल बढ़ा है, इस पे आप किस पे जिम्मेदार हैं? ये तो मैं कहूँगा जो जितनी पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उनकी नाकिस पॉलिसी है। उसमें तो मियां नवाज शरीफ नहीं, नवाज शरीफ तक तो ठीक जा रहा था, नवाज शरीफ तक तो ठीक जा रहा था, लेकिन स्टेबल करने में अखबार के पेट्रोल के रेट, बिजली के रेट, जब मियां साहब का साबका अखबार था, आप उसके पेट्रोल के रेट उठाएं, आटे के, चीनी के, आम जरूरियाती ज़िंदगी जितनी भी आम लोगों की, गरीब की, मजदूर की ज़रूरियाती ज़िंदगी थी, उसका आज का और मियां साहब के एतबार का आप कंपैरिजन कर लें तो 200% जो है ना महंगाई बढ़ गई। मियां साहब के एतबार में खुशहाली थी और हर बंदा खुशहाल था। तो PDM की गवर्नमेंट में भी तो मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी, तो जब PDM की गवर्नमेंट आई है तो आप उस टाइम मुल्क के हालात देखें, उन्होंने अपनी सियासत जो है ना वो दाव पे लगा के उन्होंने मुल्क बचाया। अगर वो ये स्टेप ना लेते और ये चीज़ें ना करते तो आप हमारे ख्याल में इस टाइम ये जो है ना हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। अच्छा, आप हल्के की सियासत पर बड़ी नज़र रखते हैं, आप मुझे ये थोड़ा सा आगाह करें इस बारे में, इस हल्के में खास तौर पर कौमी सतह पर, कि PTI की क्या पोजीशन है इस हल्के में? इस टाइम मेरे ख्याल में तो जी कोई पोजीशन नहीं है, ना ही कोई कैंडिडेट है इस टाइम PTI का। तो इस हल्के में कौमी सतह पे हाजी सिकंदर हयात बोसन जो कि 2 दफ़ा वफाकी वजीर रहे हैं ज़राअत और खुराक के, या फिर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साहब का वज़ीर आज़म है, यही कंपटीटर हैं एक दूसरे के, इसके अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं। तो पिछली दफ़ा तो PTI के कैंडिडेट कामयाब हुए थे, अहमद हसन डेर, बस वो पिछली दफ़ा कामयाब हो गए हैं। वो आपको भी पता होगा जो रेला था और जिस तरह रेला चला था, और उसका खमियाजा आज तक सारी कौम को गुजर रही है। बहुत शुक्रिया जी। एक और दोस्त हमारे साथ हैं, उसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अरशद कुरैशी। अर्शद कुरैशी साहब, क्या हालात देख रहे हैं हल्के के, किस तरह के मसाइल हैं? महंगाई है, आपके जो इलाके के जो सियासतदान हैं उन्होंने क्या किया आपको? देखो जी, पहले तो नवाज शरीफ था, उस टाइम मुल्क के हालात ठीक थे। इमरान खान जी धरने दिए जी, मैं ये जी काम खराब कर रहा है, ये चोर है, खुद चोर बन गया इमरान खान। उसने कहा जी मैं ये कर दूंगा, कोई काम भी कोई बताए, आप चलो खुद बताए। उसने कोई जो कहा हो जी मैंने ये करूंगा वो करूंगा, वो किया हो, उसने कुछ भी नहीं किया। फिर PDM आ गई, वो जो मिली जुली हुकूमत थी ना, वो नून लीग की हुकूमत नहीं थी। आप नून लीग के हैं, और जो मसाइल हैं उनकी वजह आप नून लीग को नहीं समझते? ये इमरान खान की वजह से सारा काम है। उसने तो मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, उसकी पार्टी वाले। देखो जी मसलन क्या किया उसने महंगाई, उसने कहा था ना जी ये चोर है, खुद चोर बन गया। इसने क्या किया है आप खुद बताएं। जब नवाज शरीफ को भगाया उसके बाद ये काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ? उसके बाद ही शुरू हुआ है ना। नवाज शरीफ को उसने भगाया, मिल के भगाया किसी साजिश के तहत। किन लोगों ने? जिन लोगों ने बताया वो सबको पता है।
वेलकम बैक नाजरीन। अब हम मौजूद हैं सिकंदरी नाला पे और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं हल्के के बारे में और हल्के की सियासत के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक मोहम्मद इकबाल मेरा नाम। इकबाल साहब क्या बताएंगे आप इस हल्के के बारे में, महंगाई जो चल रही है उसके बारे में, और किस उम्मीदवार को आप वोट देने जा रहे हैं, कौन सी आपकी पार्टी पसंदीदा है? देखिए महंगाई तो जो है वो आपके सामने है, इमरान खान साहब की मेहरबानी है, उनकी वजह से जो आज आवाम जो है ना उसका रिजल्ट भुगत रही है। बाकी यहाँ हमारे हल्के में ज़्यादा गिलानी साहब की पोजीशन है, उनका वर्क है, यहाँ उन्होंने बहुत काम किया होगा जी, तो हम तो भी उस पार्टी को वोट देते हैं। जो अब महंगाई चल रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके जिम्मेदार इमरान खान ही हैं या जो पीडीएम गवर्नमेंट आई थी वो थी? क्योंकि पीडीएम वाले जो इमरान खान की गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने जो अदम एतमाद लाए थे वो इसलिए लाए थे कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। देखिए वो उनका प्लान था, लेकिन उनको ये तो नहीं पता था ना कि मुल्क किस जगह खड़ा है। उस बेगैरत ने इतना जो मुल्क को तबाह कर दिया था उसका रिजल्ट क्या निकलना था? रिजल्ट तो बाद में निकलना था, गले इनके पड़ गया। आप मुझे ये बताएं जिस वक्त उसकी गवर्नमेंट थी, अगर ये साल रह जाती तो हम ये प्लान बनाई खड़ी थी इसको जूते मारेंगे, ठीक है। और जब उस वक्त जूते पड़ने थे तो आप मुझे बताएं उन्होंने हुकूमत संभाली उसको मुल्क को संभालने के लिए पीडीएम में, तो उसका रिजल्ट अगर उनके खिलाफ चला गया तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उन्होंने किया। ये कश्ती जब डूब रही होती है तो ऊपर से जो कोई आया संभालने के लिए, ठीक है, तो पहले वाले को छोड़ देंगे जो डुबो रहा था, उसके जिम्मे डाल देंगे जो संभालने के लिए आया। तो अब जो आने वाली गवर्नमेंट है आप उससे टोकर रखते हैं इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो संभाल लेगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो काफ़ी है, क्योंकि जो अवामी गवर्नमेंट कोई भी आएगी वो आगे संभालेगी। ये जो आरजी बैठे इन बेचारों के तो बस में कुछ नहीं है ना, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आप क्या काम करते हैं? मेरा जी फ्लोर मिल है। फ्लोर मिल है आपकी। तो आज से 1.5 साल पहले जो बिजली के बिल आते थे फ्लोर मिल के और अब जो आते हैं उसमें कितना फर्क है? वो तो काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त हमारा 22 रुपये 28 रुपये रेट था, आज 45 से 50 रुपये फी यूनिट से हम बिल भर रहे हैं। आपको तो अंदाजा होगा। इसका तो कोई ना कोई जिम्मेदार है ना? जिम्मेदार तो वही है जिसकी वजह से हुआ है। आप हकीकत पे क्यों नहीं जाते? अब आप मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब मैं आपको पकड़ लूँ कि यार आपने मेरे से जाती कि भले 4 बंदे पहले मुझे थप्पड़ मार के चले जाएं, आप मुझसे पूछने तो मैं आपको पकड़ लूँ, ये तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, ये इनका एक अपना एक मौक़िफ़ है, मज़ीद आगे बात करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ साहब क्या करते हैं? मैं बस ऐसे दुकान है, शॉप है। दुकान है आपकी, ताजर है? जी शॉप है। तो क्या कहेंगे आप महंगाई के बारे में और जो पॉलिटिशियन है यहाँ के उसके बारे में? जी पॉलिटिशियन तो माशाल्लाह गिलानी साहब यहाँ वर्क है और वो हर खुशी में भी और गमी में भी शिरकत करते हैं और आते जाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा वर्क है। और जो महंगाई की बात है वो तो ज़ाहिर बात है, जब इमरान खान का दौर शुरू हुआ उस वक्त से ये महंगाई शुरू हुई है। अब अगर पीडीएम आई है तो महंगाई हुई है, इसमें कोई देखें मजबूरी है हर बंदे की। पीडीएम भी मजबूर थी? पीडीएम मजबूर तो थी, लेकिन अभी देखें कि अलग अलग हालात सही दुरुस्त हो जाएंगे पहले से। तो अब आप जब इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देते हैं? हम तो गिलानी साहब वोट देते हैं, क्योंकि उनका वर्क है, उनका अच्छे पॉलिटिशियन है और वो लोगों का काम भी करवाते हैं। यहाँ पे माशाल्लाह सुलेमानी और इस हल्के में ज़्यादा गिलानी साहब ने वर्क किया है और उन्होंने काम भी करवाए हैं। और यहाँ पे जो भी है, छोटा है या बड़ा आदमी है, उन्होंने उनको कभी वो उनके घर से वापस नहीं है, कोई काम है उन्होंने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दोस्त है जी बिलाल शेख। जी बिलाल साहब, महंगाई के बारे में, सियासतदानों के बारे में चलते हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि लाइट बिल की वजह से लोग बड़े परेशान हुए पड़े हैं। माड़े बंदे, जो गरीब बंदे हैं, तबका की दर के लोग रेडी लगाते हैं बेचारे, 20-20, 25-25 हज़ार का बिल आ रहा है, ताकि उसकी आमदनी इतनी नहीं है जितना उसको बिल आया बड़ा लाइट बिल का। इतने डिस्टर्ब हुए पड़े लोग, बड़े परेशान। और ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ताला की आगे अर्ज करते हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान भेज दे, PML जैसा, जो मियाँ दोबारा आ जाए, PML दोबारा आ जाए, नवाज शरीफ ग्रुप। ये खादम लोग हैं पाकिस्तान के, बड़े खैरफा लोग हैं, अल्लाह ताला इनको ले आए दोबारा और हमारा मुल्क को ज़रा दोबारा। इस हल्के में आपके जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो कौन हो गए, तो क्या उनका नाम क्या होगा, हम उनकी सपोर्ट?
मैं तो बेसिकली इधर मुल्तान से मैं रिलेटेड बिजनेस के सिलसिले से आता जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा हल्का चूनिया ज़िला कसूर। अच्छा, कसूर से हैं आप और यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हो? छोटा सा काम ताज कंपनी का। वोट भी वही आपका दर्ज है? हाँ, PML को ही वोट देते हैं हम शुरू से लेके अब तक। मोहम्मद इकबाल कुरैशी। अपने हल्के के हवाले से, मसाइल के हवाले से, अपने सियासतदानों के मसाइल के हल करने के लिए किरदार है, उस हवाले से मैं तो ये कहूँगा, ये अपने हमारा इलाका है, इधर साफ पानी का मसला है, दूसरा सफाई का मसला है, इधर कॉलेज है, हाई स्कूल है गर्ल्स, ठीक है ना। आप इस इलाके का विजिट कर लें, सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, दूर दूर से आते हैं कॉलेज में, कोई सफाई नहीं है, साफ अरूड़ियाँ पड़ी हैं, गंदगी है, बदबू है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। तो आप जो यहाँ के पॉलिटिशियन रह गए, नुमाइंदे रह गए, आपके अवामी नुमाइंदे, उनसे मुतमिन नहीं? सबको कहते हैं, कोई त्यौहार आ गया ईद का, 1-2 ट्रालियों को आनी, पूरा साल ऐसे पड़ा है। अपनी मदद आपके तहत सफाई करते हैं आके, और जो है ना ये रोड का भी ऐसे ही है। महंगाई के हवाले से क्या? महंगाई तो सबके सामने ही है, बहुत ज़्यादा। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो हुक्मरान भी है, जो अभी हैं या जो पहले थे? सब इकट्ठे हैं, सब मिल के जिम्मेदार हैं। सबके महंगाई पे जो कंट्रोल करेगा वो सही है। मोहम्मद फारूक कुरैशी। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से, खासतौर से कारोबार के हवाले से, और इस हल्के के जो पॉलिटिशियन हैं? सर ये है कि बहुत दिनों से हमारे इलाकों में ना तरक्की नहीं हुई थी। गिलानी साहब की हुकूमत आई, उन्होंने माशाल्लाह हमने मुल्तान को बहुत ये किया, तामीर और तरक्की भी हुई, पैकेज भी है, और इसमें बहुत सारी नौकरियाँ भी मिली हमें। उसके बाद जब से गया ये PDM की हुकूमत है, ये उन्होंने कुछ नहीं करता है। अब ये हुकूमत ने जितनी महंगाई कर दी है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, मुल्क में कोई अमन भी नहीं है, ला कानून भी बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि महंगाई कम की जाए, और उसके अलावा अपने इलाकों पर तवज्जो दी जाए, और इसके अलावा ये जो आजकल एक खौफ का माहौल बनाया हुआ है, इसको भी ठीक किया जाए। और ये इलेक्शन चाहते हैं हम, वक्त से पहले सही टाइम पे इलेक्शन हो जाए, ताकि उसमें आवाम अपना मैंडेट दे, और जो भी मैंडेट लेके आए वो अपना काम करे और बेहतर तरीके से करे। माशाल्लाह हमारे इलाके में बहुत दिनों बाद पीपल्स पार्टी ने कुछ करके दिखाया है, इससे पहले ना किसी ने किया ना उसमें बाद में किया है। हम तो चाहते हैं अल्लाह करे गिलानी साहब आ जाएं, माशाल्लाह उनकी खिदमत भी है, उनकी मेहनत है, मोहब्बत है, और हमें मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमारे इलाके के हैं, उनकी खिदमत है बहुत ज़्यादा। उन्होंने हमें पुल बना के दिया है, रोड बना के दिया है, काफ़ी उनके इलाके में, उनके दौर में बहुत तरक्की हुई है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ एक PTI के उम्मीदवार थे अहमद हसन देहर, जो 2018 के इलेक्शन में कामयाब हुए थे, फिर बाद में अब वो PDM का हिस्सा बन गए। हाँ, उनके बारे में सर DR साहब जब इलेक्शन हो रहे थे तो रोज़ाना यहाँ से हाथ उठा के गाड़ी के बाहर मतलब हाथ निकाल के सलाम करते थे। जब इलेक्शन हुआ है उनका इंतजार है, जब से देखा नहीं है, आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी हमने, कोई भी नहीं कहता किसी ने देखा हो, वो तो आते भी नहीं है। गिलानी साहब, उनके बेटे मूसा गिलानी साहब, ये हर वक्त हल्के में मौजूद रहते हैं, खुशी में, गमी में, हमारे किसी मामले में, हर जगह पे उनकी मतलब नुमाइंदगी होती है। ये हुक्मरान को नजर नहीं आता। आप तवक्को रखते हैं कि गिलानी और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएंगे तो आपके मसाइल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया, इसीलिए कह रहे हैं। जिन्होंने काम किया हम तो चाहेंगे वो आए बार बार, जिन्होंने नहीं किया हम उसको कैसे कहेंगे। उन्होंने माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आगे सबसे किफ़ायत हुसैन सिद्दीकी मेरा नाम है, चेयरमैन अंजुमन ताजरान सूरज ताजरान जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमारे इलाके के मसाइल के लिए आपने यहाँ का विजिट किया, ताकि यहाँ के मसाइल और मामला हल हो सके। गुजारिश ये है कि 2 इशू पे बात आपने की है, कि सर महंगाई पे और इलेक्शन की। महंगाई आपके सामने है, आए रोज डॉलर की परवान, इसके बाद पेट्रोल की पोजीशन आपके सामने है। जैसे ही पेट्रोल का रेट बढ़ता है ना, उस वजह से जो खाने पीने की अशिया है या और जो भी अशिया है सब के रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है जी। जब कोई डॉलर का रेट कम हुआ है ना, तो गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से कोई सेकंड मेहनत नहीं है, तो 10 रुपये डॉलर कम हुआ है, 20 रुपये डॉलर कम हुआ है, जो चीज़ डॉलरों के हिसाब से आती थी उनका रेट कम नहीं होगा, हालांकि कम होना चाहिए। जब बढ़ता है तो ये जितने भी डॉलर के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं उनका रेट बढ़ा देते हैं। जब का डाउन होता है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेट मतलब जो का तू ही रह जाता है, ठीक है।
और इसके अलावा आपके सामने महंगाई की पोजीशन, बिजली के बिलों की पोजीशन आपके सामने है। जो बंदा पहले एक थैला आटे का 15 किलो का लेता था ना 1900 रुपये का, वो आज 5 किलो पे आ गया है, 700 रुपये का लेने पर मजबूर हो गया। जो बेचारा 5 किलो लेता था वो 1 किलो पे मजबूर होकर आ गया। तो किसको समझते हैं आप इसका महंगाई का? ये हुक्मरानों की नाअहली है जी। कौन से हुक्मरान? जो भी हुक्मरान गुजरे हैं, आपने देखा किन किन लोगों की जायदादें आपके सामने बाहर पड़ी हुई हैं, अरबों खरबों डॉलरों। 20 साल का उनका बच्चा भी वजीर है, यहाँ 60 साल का बंदा बेकार है। आपके सामने वो मुशीर है, वजीर है, उनकी जायदादें अपनी अपनी जायदादों में अपने अपने मामलात में लगे हुए हैं। जैसे ही इनकी हुकूमत आई है, आपने देखा है सबसे पहला काम महंगाई के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किया आवाम के लिए। इन्होंने अपने रेफरेंस वापस करवाए हैं। हुक्मरानों ने सारा कुछ आपके सामने, आपके चैनल से पता है सारा दुनिया को। आज मीडिया का दौर है, इन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं, लोगों को पता न चले, लेकिन सोशल मीडिया पे हर किसी को पता है जो कुछ हो रहा है। अब रही कि ये कौन अपना जिम्मेदार है, सबको पता है। जो भी लोग जिम्मेदार हैं, किसी के खिलाफ बात करते आज आपको पता है, जो भी हालात हैं आपको पता है सारे। बाकी रही हल्का बंदी इलेक्शन, आपने कहे तो आए रोज हर कोई MLA या ये ताकतवर जितने लोग अपनी मर्जी की हल्का बंदियां करवा रहे हैं, अपनी मर्जी के वोट लिस्ट बनवा रहे हैं। अब देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या हाल हुआ है, इंतखाबात क्या हाल हुआ है, आपका ये अदालतों का क्या हाल है। आप इलेक्शन होंगे, आपको इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखो जी, होने तो चाहिए अवामी मसाइल के हल के लिए, लेकिन जो हालात है वो खल के खुदा जो कह रही है, जिससे भी पूछो कह रही है यार इलेक्शन हमें होते हुए नजर नहीं आते। ये हालात है। अगर हालात ऐसे हैं, हुकूमत इलेक्शन करवा दे तो जो इसको अवाम चाहेगी उसको वोट देगी, उसको आना चाहिए, उसको हुकूमत करनी चाहिए, भले वो कोई जमात भी हो, उसको अख्तियारात देने चाहिए। वो भी हैं तो कम अज़ कम महंगाई काम करे। लोगों का मसला ये इलेक्शन का नहीं है, 100 साल इलेक्शन न हो, किसी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है, क्योंकि आपने तो बनना नहीं, बनेंगे तो फिर यही वो लोग बनेंगे जो वरासती आ रहे हैं। हमें आम बंदे को चाहिए महंगाई काम हो किसी न किसी तरीके से। मस्जिदों में दुआ हो रही है, अपना इमाम बारगाहों में दुआएं हो रही हैं, आपके सामने ईसाइयों की इबादत करें, यार अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे महंगाई काम हो, अल्लाह करे। गरीब की बेटी बैठी हुई है, उसकी शादी करने को पैसा नहीं है, दवाई लेने जाते हैं तो वहाँ किसी के पास पैसा दवाई का नहीं है, लोग भूख मर रहे हैं। लोग ऐसे, मैं आपको क्या बताऊँ, जो हमारे पास लोग आते हैं बेचारे, कोई हाल नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। जो भी हुक्मरान है, मैं किसी जमात का नाम नहीं लेता, मैं हर जमात को इसका इल्जाम ठहराता हूँ उनके ऊपर। किसी ने आके किसी तो आपको सियासतदान ही लग रहे हैं जो महंगाई की वजह, या कोई और भी कुव्वतें हैं? सर जी देखें, अगर सियासतदान होते ना, चलो 10% अवाम के लिए काम कर जाते, 90% अपने लिए। ये सियासतदान है अपनी ज़ात के लिए। मैंने आपको बताया PDM की जो भी हुकूमत आई है, सबसे पहले दूसरे दिन उन्होंने असम्बली का इजलास बुला के ना इन्होंने यही किया है जी, जो रेफरेंस है वो एहतसाब खत्म, नैब खत्म, सबको ये किया। ये तो मजा था, हुकूमत आती दूसरे दिन नोटिस लेती। आटा आज 140 रुपए किलो है, कल आटा जी 100 रुपए किलो होना चाहिए, और आज आटा घी 300 रुपए किलो, कल 200 रुपए किलो होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात इस वाले से वाकई सबके दिल पे लगती है। ये PDM की गवर्नमेंट आई थी तो वो महंगाई के खिलाफ आई थी, और उसका यही कहना था कि बहुत महंगाई हो रही है, तो उनके आने के बाद जो है वो महंगाई जो है वो मजीद बढ़ी है, कम नहीं हुई। जी, हम मौजूद हैं इस वक्त इलाके की अहम सियासी शख्सियत ब्रिगेडियर कैसर साहब के हमरा, और हम उनसे बात करेंगे हल्के के हवाले से, और जो हमने लोगों की पल्स देखी है पॉलिटिशियंस के बारे में क्या वो राय रखते हैं, उससे भी इनको आगाह करेंगे, और ये भी जानेंगे कि वो इस हल्के के हवाले से आगे क्या करने जा रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, हमने जो फील किया है जो बातचीत की है वो सियासतदानों की ज़्यादा निकली नजर नहीं, आप क्या कहेंगे? जी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एक मायूसी पाई जाती है, तो बिल्कुल जी सियासतदानों को और जो इस हल्के के कायदीन हैं पुराने, उनको इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि इस मायूसी की, जो एक वोटर के ज़हन में एक मायूसी पाई जाती है, उसकी वजह क्या है और उसका कोई हल निकालना चाहिए। मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ कि हम अपनी तरजीहात नहीं बनाते। हमारे जो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इस हल्के में सियासतदानों के, उनकी तरजीहात क्या होती हैं कि वोट लें और असेंबली में पहुंचे, कोई मिनिस्टर बने, कोई MLA बने, कोई MP बने, और उसके बाद 5 साल जो है वो अपना अच्छा टाइम गुजारें और उसके बाद आके अपोजिशन में बैठ जाएं, क्योंकि अगला जो है दोबारा इलेक्शन नहीं बनता। तो किसी की ऐसी तरजीहात नहीं है जो हल्के में या अवाम के लिए जो कोई उसका फायदा हो।
تو میرا جب میں بات کرتا ہوں جی تو میں اپنے آپ کو ان سیاستدانوں سے روایتی سیاستدانوں سے منفرد لوگ مجھے گنتے ہیں اور اس کی وجہ ہے میری کچھ ترجیحات ہیں. مثال کے طور پہ جی میں بریفلی آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جو ترجیح ہے جی میری وہ ہے تعلیم کی. ہم نے پچھلے 6 سال میں جب سے میں فوج چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں تو ہم نے تعلیم کے اوپر کافی فوکس کیا. ابھی میں نہ ایم این ہوں نہ ایم پی ہوں نہ کوئی منسٹر ہوں. ہم نے اپنے طور پہ یہاں پہ ادھر ہی جہاں بیٹھے ہیں ادھر برساتی پہ ایک پرائیویٹ اسکول اڈاپٹ کیا. اس میں اس وقت 25 بچے پڑھتے تھے. ہم نے اس کو اس کی بلڈنگ پہ کام کیا, اس کے باقی اخراجات. وہاں پہ اس وقت 450 بچہ پڑھ رہا ہے اور وہ اسکول پریپ کلاس پہلی سے شروع ہو کے میٹرک تک ہے. بچیاں وہاں پڑھتے ہیں جی ٹوٹلی فری. اس کا جو والدین ہیں وہ کوئی 200 سے 250 منتھلی دیتے ہیں, چاہے وہ میٹرک کا بچہ ہے چاہے وہ کلاس 1 کا ہے. تو اس علاقے میں 450 بچہ اس وقت فری ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اب یہ ترجیح جو ہے میرے سے پہلے کیا سیاستدان نہیں تھے اس علاقے میں, تو ترجیحات میں فرق ہے. سیکنڈلی اسی تعلیم کی اگر میں بات کروں تو میں نے پچھلے سال کوئی 4 اسٹوڈنٹس بی ایس پروگرام میں اسکالرشپ پہ ڈلائے. اس سال دوبارہ 4 اسٹوڈنٹ جس میں 3 لڑکیاں بھی ہیں اور وہ اس وقت بی ایس پروگرامس کر رہے ہیں یونیورسٹی میں. تو یہ ہم علاقے کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہماری پہلی ترجیح تھی جس کو ہم کام کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ علاقے کے جو مقامی مسائل ہیں, لوکل مسائل ہیں, ان کی طرف توجہ دینا بھی ایک عوامی نمائندے کا کام ہے. لیکن اس وقت جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں آپ کے بجلی کے بلوں سے, آپ کے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے, آپ کے آٹے کی قیمت میں اضافے سے. تو آپ اس حوالے سے کوئی ایسی کوئی پالیسی لائیں گے یا کچھ سجیسٹ کریں گے اپنے لیڈرز کو کہ وہ کچھ اس پر توجہ دیں؟ جس میں کوئی شک نہیں ہے جی. دیکھیں جو اس وقت مسائل آ رہے ہیں نا ہمارے, اس کے لیے ایک اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے. اور آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو دیکھ لیں, آپ ان کی جس طرح سے انہوں نے ڈیلیور کی ہے وہ آپ دیکھ لیں. میاں نواز شریف صاحب ہیں, ان کی پوری ٹیم ہے. انہوں نے آپ ملتان میں دیکھ لیں کہ کتنے ایسے پروجیکٹس ہیں جو صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے لائے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں کوئی ایسی چیز لائی ہو. پیپلز پارٹی کے آپ بتا دیں کوئی. یہاں پہ اگر آپ یونیورسٹیز دیکھیں تو مسلم لیگ نواز کی ہیں. یہاں پہ آپ کڈنی سینٹر دیکھیں, آپ میٹرو والا پروجیکٹ دیکھیں, تمام کے تمام گورنمنٹ لائی ہوئی ہے. تو پچھلے کئی سالوں سے جی یہ پرابلم چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے دور میں تو جس طریقے سے مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ, اور اس کے بعد جو 1.25 سال انٹرم سیٹ اپ رہا ہے, سوری انٹرم نہیں مطلب میاں شباز شریف والا پی ڈی ایم سیٹ رہا ہے, اس میں اسٹیبلٹی نہیں تھی. ابھی ایک جماعت جو ہے وہ پورا 1.25 سال جو ہے وہ سڑکوں میں بیٹھ رہے ہیں, کبھی دھرنے ہیں کچھ ہیں, تو گورنمنٹ مشینری کام ہی نہیں کر سکی. تو ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹائم پہ انتخابات ہو جائیں گی اور ایک اسٹیبل گورنمنٹ ہے میجورٹی کے ساتھ. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا, جن کو پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو یہ وہ قومی مسائل ہیں, مہنگائی ہو جائے, بجلی کے بل ہو جائیں, جن کا ایز اے کینڈیڈیٹ اس وقت ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو ہم لوگ اس میں آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا اس میں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجربہ کار گورنمنٹ ہے, مسلم لیگ نون تجربہ کار پارٹی ہے, پہلے بھی وزیر اعظم بھی رہ گئے ہیں, چین بھی رہ گئے ہیں اس کے. تو یہ جو پچھلا جو دور گزرا ہے جس کو ہم پی ڈی ایم دور کہتے ہیں, مسلم لیگ نون دور تو نہیں کہتے, پی ڈی ایم دور ہے, اسی میں ہی تو لوگوں کی پریشانیاں بڑھی ہیں سب کی. لیکن جو پریشانی شروع ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی پی ٹی آئی کے دور سے. مہنگائی آپ اگر یاد کریں تو یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھا اس سے 6 مہینے پہلے لوگ تنگ پڑے ہوئے تھے کہ یہ گورنمنٹ کب ختم ہوگی. یہ حقائق ہے کہ جو آج بول بالا اگر کہتے ہیں لوگ جی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کا ہے, تو ان کے دور میں لوگ تنگ پڑ گئے تھے, مہنگائی بڑھنا شروع ہوئی تھی. تو اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک گورنمنٹ کو آنا چاہیے تھا, جبکہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا. پی ڈی ایم کی اصل حکومت جو شروع ہوئی تھی نا, جو 9 مئی کے بعد شروع ہوئی تھی, اس سے پہلے تو وہ فائر فائٹنگ کرتے رہے. آج فلاں جگہ جلسہ ہے, آج فلاں جگہ مارچ ہے, تو پوری گورنمنٹ مشینری تو اس پہ لگی رہی. تو اپوزیشن نے جو پی ٹی آئی کی تھی اس وقت, انہوں نے ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا. ابھی آ کے جو انٹرم سیٹ اپ بنا ہے, اس کے بعد اگر کامیاب الیکشن ہو گئے اور جس طرح ہمیں امید ہے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئے گی, تو اس میں دیکھیے گا آپ چیزیں چینج ہو